घर में पुलिस आने की बात अगर आपको अचानक सुनाई दे तो इसे सिर्फ डर की कहानी मत समझिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, इस बार जो संकेत आपकी राह में पड़ा है उसका रिश्ता किसी अपराध से कम और एक छिपे हुए धन संबंधी रहस्य से कहीं ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस रहस्य की पहली कड़ी आपके अपने घर की चौखट तक पहुंच चुकी है। आज की यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे रास्ते से जिस पर आप शायद रोज चलते हैं, लेकिन आज उसी रास्ते पर आपकी नजर एक ऐसी चीज पर टिकने वाली है जिसे बाकी लोग देखकर भी अनदेखा कर देंगे। शाम ढल चुकी थी, आसमान में रोशनी बची थी, मगर गलियों में अंधेरा धीरे धीरे अपना रंग गहरा कर रहा था। हवा में मिट्टी की हल्की गंध थी और सड़क लगभग खाली थी। आप अपने काम से लौट रहे थे, मन में कई बातें चल रही थीं। किसी पुराने भुगतान की चिंता, घर के खर्च का हिसाब, किसी रुके हुए काम की बेचैनी, और ऊपर से वह सवाल जिसका जवाब आप काफी समय से ढूंढ रहे थे, आखिर वह पैसा आएगा कहां से, जिसकी उम्मीद आपने कभी पूरी तरह छोड़ी भी नहीं थी। तभी रास्ते के किनारे आपकी नजर एक छोटी सी धातु की डिबिया पर पड़ी, इतनी साधारण कि कोई भी उसे देखकर आगे निकल जाता। लेकिन आप रुके। क्यों? यही पहला रहस्य है। वृश्चिक राशि का मन अक्सर उन चीजों पर ठहर जाता है जिनमें बाकी दुनिया को कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। आपको डिबिया में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी भीतर से एक आवाज आई, इसे उठाओ मत, पहले देखो। आपने झुककर उसे देखा। डिबिया पर धूल जमी थी, किनारे पर एक पुराना निशान बना था, जैसे कभी किसी ने उसे किसी संदूक या पुराने बक्से से अलग किया हो। ताला नहीं था, ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था और उसके अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। सिर्फ एक कागज। आपने उसे बाहर निकाला। कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन शब्द पूरे नहीं थे। सिर्फ 3 चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। एक तारीख, एक पुराना नंबर, और नीचे लिखा था, जिसके घर तक यह पहुंचे वही अगली कड़ी खोलेगा। यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि उस समय आपको क्या मालूम था कि यह कागज आपके हाथ में आना किसी संयोग से अधिक गहरा संकेत हो सकता है। और वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए, इस कहानी का सबसे विचित्र हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आपने कागज को दोबारा देखा। तारीख पुरानी थी, इतनी पुरानी कि आपको उस समय की अपनी जिंदगी धुंधली सी याद आने लगी। मगर वह नंबर आपको परेशान करने लगा। कहीं देखा हुआ था, कहां आपको याद नहीं आ रहा था। आपने कागज जेब में रख लिया और घर की तरफ बढ़ गए। लेकिन रास्ते में एक और बात हुई। सड़क के मोड़ पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वह आपको देख रहा था। आप उसके पास से निकलने लगे तो उसने बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, कागज घर ले जा रहे हो? आपके कदम वहीं रुक गए। आपने पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आपके जवाब का इंतजार कर रहा हो। आपने पूछा, आपको कैसे पता? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह चीज जिसको तुमने उठाया है उसे तुम्हें ही मिलना था। इतना कहकर वह गली के अंधेरे में आगे बढ़ गया। आप कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। आपके मन में पहला सवाल उठा, यह आदमी कौन था? दूसरा सवाल उससे भी बड़ा था, उसे कागज के बारे में कैसे पता था? और तीसरा सवाल, वह नंबर आखिर था किसका? वृश्चिक राशि वालों, यही आपकी प्रकृति कहानी में प्रवेश करती है। आप आसानी से किसी बात को स्वीकार करने वाले नहीं होते। आपको आधी जानकारी बेचैन करती है। जहां कोई दूसरा व्यक्ति कह देता कि यह सब महज संयोग है, वहीं आपका मन कहता है नहीं, इसके पीछे कुछ है। आप घर पहुंचे, दरवाजा खोला। घर बिल्कुल सामान्य था, फिर भी जैसे ही आपने अंदर कदम रखा, आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। घड़ी चल रही थी, पंखा चल रहा था, घर में सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन बैठक के कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक, वो थोड़ा खुला हुआ था। आपने उसे महीनों से नहीं छुआ था। आपने उसके पास जाकर हाथ लगाया, ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ कागज थे, कुछ रसीदें थीं, और नीचे एक छोटी सी लोहे की प्लेट। आपने प्लेट उठाई, उस पर वही निशान बना था जो उस रास्ते में मिली डिबिया पर था। अब आपके शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। यह संयोग नहीं था, या कम से कम ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। आपने तुरंत वह कागज निकाला, उस पर लिखी तारीख को फिर देखा, और तभी आपकी नजर संदूक में पड़े एक पुराने लिफाफे पर गई। लिफाफे पर वही तारीख लिखी थी। आपने उसे खोला। अंदर कोई पैसा नहीं था, कोई चेक नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रसीद थी, और रसीद के नीचे एक नाम। वह नाम ऐसा था जिसे आपने वर्षों से याद नहीं किया था। आपके जीवन का एक पुराना चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कभी धन से जुड़ा कोई अधूरा मामला रहा था। आपको अचानक याद आया, कई साल पहले
एक रकम किसी काम में फंसी थी, बात आगे बढ़ी थी, फिर अचानक सब बंद हो गया था। आपने सोचा था कि वह मामला खत्म हो चुका है, लेकिन आज उसी मामले की तारीख आपके सामने पड़ी थी। अब तक आपको लग रहा था कि रास्ते में मिली डिबिया शायद किसी खोई हुई रकम की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन तभी कहानी ने पहला बड़ा मोड़ लिया। आपने रसीद को उलटा। पीछे पेंसिल से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, रकम अभी बंद नहीं हुई। आप कुछ क्षण तक उस वाक्य को देखते रहे। आपके घर की खामोशी अचानक भारी लगने लगी। क्या सचमुच कोई पुराना भुगतान अब भी कहीं अटका हुआ था? क्या कोई ऐसा अधिकार था जिसे आपने समय के साथ भुला दिया था, या फिर उस कागज का संबंध किसी ऐसे अफसर से था जिसे आपने कभी खोया हुआ मान लिया था? आपने पुराने कागजों को खंगालना शुरू किया। एक फाइल मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन उस रकम का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी आपके फोन पर संदेश आया, अनजान नंबर से। संदेश में सिर्फ इतन। आपने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7:10 हो चुके थे। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस समय सामान्य आवाज नहीं लग रही थी। हर टिक जैसे किसी अदृश्य गिनती का एक कदम हो। 7:11, 7:12, और आपके हाथ में वही पुराना कागज था जिसके पीछे केवल एक समय लिखा था, 7:17। आपके सामने दरवाजे के बाहर खड़ा वो अनजान व्यक्ति अब भी चुप था। आपने कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले आपके भीतर की आवाज ने आपको रोक दिया। वृश्चिक राशि वालों, यही वह पल होता है जब आपकी सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। आप हर चेहरे पर भरोसा नहीं करते, हर आवाज को सच नहीं मानते, और जब आपके भीतर कोई चेतावनी उठती है तो चाहे सामने वाला कितना भी सामान्य क्यों ना दिखाई दे, आपका मन उसके पीछे छिपी परत को खोजने लगता है। आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने भीतर से पूछा, पहले अपना नाम बताइए। बाहर कुछ क्षण शांति रही, फिर आवाज आई, नाम जानकर क्या करेंगे? आपने कहा, सच जानना है। वह व्यक्ति धीमे से हंसा। सच हमेशा नाम से नहीं मिलता। फिर उसने दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा अंदर सरका दिया। इसे खोलिए। आपने लिफाफा उठाया। वह बहुत हल्का था। अंदर कोई कागज नहीं, बल्कि एक पुरानी चाबी थी। वही आकार, वही धातु, लेकिन यह चाबी उस चाबी से अलग थी जो आपको संदूक में मिली थी। दोनों चाबियां लगभग एक जैसी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस नई चाबी पर एक छोटा सा अंक खुदा था। 2। आपने पहली चाबी उठाई, उस पर कुछ नहीं था। दूसरी पर अंक 2। अब आपके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर यह दूसरी चाबी है तो पहली चाबी किस चीज के लिए थी? और अगर 2 चाबियां हैं तो क्या तीसरी भी कहीं छिपी हुई है? आपने बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा, यह किस चीज की चाबी है? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, जिस दिन आपको पहली चाबी मिली उसी दिन आपकी पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई। आपने पूछा, और पैसा? कुछ क्षण बाद उसकी आवाज आई, पैसा वहां है जहां आपने उसे कभी ढूंढा ही नहीं। आपकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वही बात थी जिससे कहानी बार बार आपको उलझा रही थी। आप सोच रहे थे कि कोई रकम खो गई है, फिर लगा कि कोई पुराना भुगतान है, फिर पता चला कि मामला किसी अधिकार से जुड़ा है। अब यह व्यक्ति कह रहा था कि पैसा ऐसी जगह है जहां आपने उसे कभी खोजा ही नहीं। लेकिन वह जगह कौन सी थी? घर, पुराना कार्यालय, बैंक, किसी रिश्तेदार के पास, या फिर किसी ऐसे दस्तावेज में जिसे आपने वर्षों पहले बेकार समझकर अलग रख दिया था। घड़ी ने 7:17 बजाए। उसी क्षण बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, अब दरवाजा खोलिए। आपने कुंडी हटाई, दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक लंबा भूरा लिफाफा पड़ा था। आप कुछ क्षण उसे देखते रहे। गली खाली थी। जिस व्यक्ति ने अभी आपसे बात की थी वह जैसे हवा में गायब हो चुका था। आपने लिफाफा उठाया। उस पर आपका नाम था। नीचे एक पुराना पता लिखा था। वह पता आपके परिवार से जुड़ा हुआ था। आपने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी रसीद थी। रसीद देखकर आपका दिल धक से रह गया। यह वही लेन देन था जिसके बारे में आपने वर्षों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन रसीद के नीचे एक मुहर लगी थी। राशि रोकी गई। आपने तारीख देखी, रकम देखी, और फिर नीचे एक दूसरा नाम देखा। वह नाम आपके लिए बिल्कुल नया था। यही कहानी का पहला बड़ा भ्रम टूटता है। रास्ते में मिली डिबिया किसी खोए हुए पैसे का संकेत नहीं थी। वह आपको उस पुराने आर्थिक मामले तक ले जाने वाला रास्ता थी। लेकिन असली रकम अभी भी सामने नहीं आई थी। आपने कागज को पलटा। पीछे हाथ से लिखी एक पंक्ति थी, जिसने रकम रोकी उसी ने रास्ता भी बदला। आपके मन में कई सवाल उठने लगे। किसने रकम रोकी? रास्ता किसने बदला? और सबसे बड़ी बात, आपके घर में रखे पुराने दस्तावेजों तक किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच कैसे हुई? तभी भीतर से आवाज आई, कुछ गिरा था।
आप दौड़कर कमरे में पहुंचे। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर नीचे गिर चुकी थी। फ्रेम टूट गया था और उसके पीछे से एक दूसरा कागज फर्श पर पड़ा था। आपने उसे उठाया। उस पर आपके परिवार के एक सदस्य का नाम था। आप कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गए, क्योंकि अब यह मामला केवल आपके और उस पुराने व्यक्ति के बीच नहीं रहा था। इसका संबंध आपके परिवार के किसी पुराने निर्णय से था, और शायद उस निर्णय की वजह से एक आर्थिक अवसर वर्षों तक बंद पड़ा रहा। आपने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक संपत्ति, एक भुगतान और एक पुराने समझौते का अंतिम हिस्सा किसी तीसरे व्यक्ति के पास जमा था। लेकिन उस तीसरे व्यक्ति का नाम पूरा नहीं था, सिर्फ शुरुआती अक्षर थे। और बस एक अक्षर आर। आपने मन ही मन पुराने परिचितों को याद करना शुरू किया। कौन था आर? आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने कभी आर्थिक मामले में आपकी मदद की थी? कौन था जिसने आपको किसी काम में आगे बढ़ाया था? कौन था जिसने अचानक बिना वजह दूरी बना ली थी? और फिर आपको एक चेहरा याद आया, वह चेहरा जिसे आपने लगभग भुला दिया था। कई साल पहले का एक परिचित, वह व्यक्ति जो एक समय आपके परिवार के आर्थिक कामों में सलाह देता था, जिस पर कभी पूरा भरोसा किया गया था। लेकिन एक दिन वह बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके जीवन से गायब हो गया था। आपने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। आपने सोचा था जो चला गया उसे जाने दो, लेकिन आज वही नाम फिर आपके सामने था। आपने कागज को मोड़ा, तभी फोन बजा। इस बार नंबर पहचान में आ रहा था, पुराना नंबर। आपने कॉल उठाई। दूसरी तरफ बहुत धीमी आवाज आई, इतने साल बाद भी तुम्हें याद नहीं आया? आपने पूछा, कौन? कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर आवाज आई, जिस दिन तुमने कहा था कि अब इस पैसे की जरूरत नहीं, उसी दिन मैंने उसे तुम्हारे ना। आपने वह कागज कई बार पढ़ा। अब पेटी मत खोलना। नीचे वही दूसरी पंक्ति थी, क्योंकि उसके अंदर पैसा नहीं, वह कारण रखा है जिसकी वजह से पुलिस तुम्हारे घर तक आने वाली है। आपकी उंगलियां चाबी पर कस गईं। कुछ क्षण पहले तक आपको लगता था कि आप किसी पुराने धन संबंधी रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। अब अचानक कहानी का रंग बदल चुका था। पुलिस का जिक्र फिर सामने था, लेकिन इस बार सवाल डर का नहीं था। सवाल था, अगर पेटी के अंदर पैसा नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पुलिस आपके घर तक आ सकती है? आपने चाबी मेज पर रख दी, पेटी नहीं खोली। यही फैसला शायद उस रात आपका सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, आपके भीतर एक ऐसी आदत होती है जो आपको कई बार दूसरों से अलग कर देती है। आप रहस्य के सामने भागते नहीं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि हर बंद दरवाजा तुरंत खोलना जरूरी नहीं होता। आपने कमरे की बत्ती बंद कर दी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। आपके मन में उस रास्ते की तस्वीर घूम रही थी। धूल में पड़ी डिबिया, मुड़ा हुआ कागज, पुरानी तारीख, वही निशान, बुजुर्ग व्यक्ति, पुराना दस्तावेज, आर, नाम, और अब तीसरी चाबी। सुबह होने से कुछ पहले आपकी आंख लग गई। आपने सपना देखा। एक लंबा रास्ता था। रास्ते के दोनों तरफ पुराने पेड़ थे। दूर एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने हाथ में एक पुराना कागज पकड़ा हुआ था। जैसे ही आप उसके करीब पहुंचे, उसने कागज आपकी तरफ बढ़ाया। आपने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कहा, पहले यह बताओ, तुम्हें पैसा चाहिए या सच? आपने जवाब दिया, सच। उसने कागज जमीन पर गिरा दिया, और जैसे ही आपने कागज उठाया, आपकी नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन सपने का वह सवाल आपके मन में रह गया था, तुम्हें पैसा चाहिए या सच? वृश्चिक राशि वालों, शायद यही इस पूरी कहानी की असली परीक्षा थी, क्योंकि धन का रहस्य जितना गहरा हो रहा था, उतना ही साफ होता जा रहा था कि पैसा सिर्फ अंतिम परिणाम था। उसके पीछे कोई पुरानी कहानी थी, एक ऐसा निर्णय था, एक ऐसा व्यक्ति था, और एक ऐसा दस्तावेज था जिसे किसी ने वर्षों तक छिपा कर रखा था। आपने तीसरी चाबी जेब में रखी और घर से निकलने की तैयारी की, लेकिन दरवाजा खोलते ही आप रुक गए। चौखट पर एक छोटा सा सफेद लिफाफा रखा था। आपने उसे उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, आज रास्ते में जो मिलेगा उसे हाथ मत लगाना। आपने लिफाफा जेब में रख लिया। आपको अब यकीन हो चुका था कि कोई आपकी हर चाल से पहले ही परिचित है। आप उस पुराने रास्ते पर पहुंचे। सुबह की धूप हल्की थी। कल जहां डिबिया मिली थी, वहां अब धूल के अलावा कुछ नहीं था। आपने चारों तरफ देखा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर आपकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर पर गई। पत्थर के नीचे कुछ दबा था। आपने उसे देखा, लेकिन उठाया नहीं। कल की चेतावनी याद थी, आज रास्ते में जो मिलेगा उसे हाथ मत लगाना। आप वहीं खड़े रहे,
कुछ देर बाद एक साइकिल वाला वहां से गुजरा। उसकी नजर उस वस्तु पर पड़ी। वह रुका, नीचे झुका और अचानक पीछे हट गया। उसने आपको देखा और पूछा, आपको पता है ये किसका है? आपने सिर हिलाया। वह बोला, यह चीज यहां कल नहीं थी। आपने पूछा, आपको कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि कल मैं इसी रास्ते से गया था। फिर उसने वह वस्तु उठाए बिना ही कहा, आप इसे मत छूना। आपने पूछा, क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इसमें आपका नाम लिखा है। आपके कदम जैसे जमीन में टिक गए। वह व्यक्ति चला गया। आप धीरे धीरे उस वस्तु के पास गए। इस बार आपने हाथ नहीं लगाया। दूर से देखा, एक पुराना चमड़े का बटुआ था। उस पर धूल लगी थी और सचमुच उसके कोने पर एक छोटा कागज चिपका था। उस पर आपका नाम लिखा था, लेकिन बटुआ आपका नहीं था। आपने जेब से तीसरी चाबी निकाली। उस पर सुबह की धूप पड़ी, छाबी चमकी और उसी क्षण आपको दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आपने पीछे देखा, वही बुजुर्ग व्यक्ति। वह धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने पास आकर कहा, तुमने बटुआ क्यों नहीं उठाया? आपने कहा, मुझे मना किया गया था। वह बोला, अच्छा किया। फिर उसने बटुए की तरफ देखा। उसमें तुम्हारा पैसा नहीं है। आपने पूछा, फिर मेरा नाम क्यों है? उसने आपकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि जिसने तुम्हारा पैसा रोका था उसने तुम्हारी पहचान उसी में रखी थी। आपके भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया। आपने पूछा, आर कौन है? बुजुर्ग व्यक्ति चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम उसे आर कहते हो? आपने सिर हिलाया। वह बोला, उसका असली नाम तुम जानते हो? आपने कहा, मुझे याद नहीं। उसने जवाब दिया, याद है, बस तुमने उसे याद न करने का फैसला किया था। यह वाक्य आपके भीतर उतर गया, क्योंकि सच यही था। कुछ रिश्ते हम इसलिए नहीं भूलते कि वे कमजोर होते हैं। हम उन्हें इसलिए भूलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी याद हमें उस समय तक वापस ले जाती है जिसे हमने बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा होता है। आपने उस व्यक्ति को याद किया। अब चेहरा साफ होने लगा। एक पुराना कमरा, लकड़ी की मेज, कागजों का ढेर, आपके सामने बैठा वही व्यक्ति और उसकी आवाज, इस काम से आपको नुकसान नहीं होगा। फिर कुछ महीनों बाद एक विवाद, रकम रुक गई, लोग अलग हो गए और आपने मान लिया कि उसने आपका भरोसा तोड़ा। लेकिन क्या वह पूरी सच्चाई थी? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, अब याद आया? आपने धीरे से कहा, हाँ। वह बोला, तो अब समझो कि खजाना कहाँ है? आपने पूछा, कहाँ? उसने सड़क की तरफ इशारा किया। तुम जिस पे